आप सबको पता है कि हमारा बड़ा क्लियर फंडा है। हमें डोगरा स्वाभिमान संगठन जम्मू स्टेट बनाने के लिए खड़ी की है और जम्मू में 371 की डिमांड कर रहे हैं। जम्मू का पीआरसी रिस्टोर करने की बात है। जम्मू की नौकरी जम्मू के बच्चों को मिले। जम्मू के रिसोर्स पे अधिकार जम्मू के लोगों का होना चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर। और जम्मू स्टेट बननी चाहिए और जम्मू स्टेट में जम्मू स्टेट के लोगों का अधिकार होना चाहिए। सीधी सी बात है। सर, आज हमने देखा है कि मोस्ट वांटेड कोई मिलिटेंट थे रियासी में, वो पकड़े गए हैं और उनकी जो फोटो है वो भाजपा के नेताओं के साथ है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? किस भाजपा नेता के साथ? उनके प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ हैं और उन्होंने अपने जो बीजेपी की मीटिंग है उनमें उनकी वो है, फोटो है। अगर ऐसा है तो वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर विद इन द पार्टी अगर लोग उग्रवादी इनके इतने नज़दीक पहुंच गए तो इनको भी मैं सलाह दूंगा कि पता नहीं आपको कब उड़ा देंगे। बच के रहना, बच के रहना। अगर आप भंग पी के रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि बंदा मिलिटेंट है, उग्रवादी है, तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये थोड़ी हो सकता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी किसी मिलिटेंट को अपने पास रखेगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, उसके साथ वो जुड़ गया और उसकी सिक्योरिटी, सरकारी सिक्योरिटी कितनी कमज़ोर है, एजेंसी कितनी बेवकूफ़ है। जिस एजेंसी ने अभी तक ये नशर नहीं किया कि आपके साथ जो बंदा घूम रहा है ये मिलिटेंट है, उग्रवादी है, तो ये शर्म की बात है। रिज़ाइन कर देना चाहिए इन लोगों ने अपने ओहदों से और पार्टी को छोड़ देना चाहिए कि जो पार्टी की वजह से अगर वो पार्टी में रहने के बावजूद अगर मिलिटेंट इनके साथ रहेगा तो ये तो कभी भी मार सकता है इनको, कभी इनका कत्ल कर सकता है, कभी भी इन पर बड़ा हादसा हो सकता है। वो इतना नज़दीक पहुंचा, पता नहीं किसको मारना होगा, कौन सा प्लान होगा। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी शर्म की बात है। चौधरी साहब, भाजपा नेता श्रीनगर में बयान देते हैं कि जो नवी का नहीं है वो हमारा नहीं है। एक तरफ नूपुर शर्मा का समर्थन किया जाता है, इसको आप क्या देखते हैं? दोनों चीज़ें गलत है जी। देखो, किसी मज़हब के ऊपर, कोई मज़हब हो, किसी मज़हब के ऊपर, किसी भगवान के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, खुदा के ऊपर किसी को अधिकार नहीं है। चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी है, चाहे बड़े से बड़ा स्पोक्स पर्सन है, किसी को हक नहीं बनता किसी के धर्म को ठेस लगाना, किसी के दिल को तोड़ना। इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और उनको भी कहना कि वो अपने खुदा से दुआ करें कि पापी लोग ना रहें, लेकिन ये नहीं होना हाथ में तलवारें बंदूक लेके किसी का कत्ल नहीं करना। ऐसे किसी की मुंडी काट दो, किसी का कुछ कर दो, ये दिस इज नॉट गुड। ये अच्छा नहीं। वो अच्छा, उसको क्या समझ है, प्लान किसने किया, कहाँ से प्लान आया? अगर नूपुर शर्मा अगर इस तरीके के बयान देती है तो उसकी पार्टी उसको ब्रीफ नहीं करती क्या है? अगर ब्रीफ किया हुआ है तो फिर तो पार्टी का बयान है। वैसे भी स्पोक्स पर्सन का बयान पार्टी का होता है। अगर वो उसने अपने मन से दिया है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कल तो बड़ी भारी, मैं कह डूब के मरने वाली बातें गई। फिर भी कुछ लोग जो हैं वो नूपुर शर्मा का समर्थन कर वो फुलिश हैं, देर फुलिश और बेवकूफ़ हैं, सस्ती शोहरत लेना चाहते हैं, दुनिया जानती नहीं। ऐसे कठुआ में मैंने देखे बेवकूफ़ निकम्मे लोग, जो चंद लोग जिनको घर के टब्बर नहीं जानता है कौन है, और वो लोग चाहते हैं कि शायद इसकी वजह से हमें भी बीजेपी वाले पता नहीं कोई वो दे देंगे, मुफ्त लगा देंगे। बीजेपी मुफ्त नहीं लगाई इसी बात के लिए, मैं नहीं समझता लगा पाएगी। नेवर, कभी नहीं कोई कह पाएगा प्रॉफिट के खिलाफ। कह के दिखाए कोई नहीं कह पाएगा भगवान के नाम, राम के नाम, कृष्ण के खिलाफ कोई नहीं कह पाएगा। लाल सिंह जी, लखनपुर जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है। आज हाँ, आपने यहाँ से चुनावी बिगुल बजा दिया है, इसे हम ये और समझे? मेरे बिगल कई दिनों से बज रहे हैं। मैं तो अभी हारा हुआ एमएलए थोड़ी हूँ, मैं तो अभी भी एमएलए हूँ इनका। ये तो फुलिश है। सुनो मेरी बात, जो भी एमएलए इलेक्शन हारता, जब तक वो इलेक्शन नहीं होता वो एमएलए होता है। एक गवर्नमेंट बेवकूफ़ है, हालांकि पॉलिटिकल लोग चला रहे हैं, उनको समझ नहीं है। जब गवर्नर रूल भी होता था, मैं एमएलए नहीं था, सुपोलिया साहब एमएलए थे बसोली के, उनको एज ए एमएलए बुलाया जाता था। मैंने देखा, बोर्ड मीटिंगों में बुलाया जाता था, हर जगह बुलाया जाता था, उनकी राय ली जाती थी।
पंडित मांगीराम जी को बुलाया जाता था, दूसरों को, जब सरकार नहीं थी, गवर्नर रूल था। ये तो पता नहीं कहाँ से बेवकूफ़ लोग आ गए, इनको पता नहीं अभी इलेक्शन कोई हारा ही नहीं है। हारे हैं हम MP, वो जो जीतेंगे हम 24 में, ये हमारा वादा है। 24 में तो हमने MLA MP बनना है, वो जो मर्जी कर ले। डोडा वाले मुझे बनाएंगे, किश्तवाड़ वाले मुझे बनाएंगे, उधमपुर वाले मुझे बनाएंगे और जम्मू वाले, कठुआ वाले बनाएंगे। भाजपा के जो नेता नहीं हैं, तो वो बनेंगे दूसरे, ये तो बनने पाएंगे। भाजपा के कठुआ के नेता हैं, वो डॉक्टर जतिंदर सिंह को विकास पुरुष बता रहे हैं। बेसिकली पता ही नहीं होता। अभी पुरुष ही बने हो, पुरुष बने थे, पुरुष तो सारे हैं। विकास पुरुष कहते हैं उनको। किस बात के? भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहते हैं। मेरा स्टैचू लगा वो लगाया उसके लिए, और कौन सा काम किया? ये सड़क जो है यहाँ बैठे हैं, ये आपकी सड़क लखनपुर से आगे पुल, ये किससे काई निकालो, किसके दस्तखत से हुआ है? जो काम हटली मोड़ के आगे, दिलबंद से आगे जो बंद पड़ा है, इनकी वजह से काम शुरू किसने करवाया था? पैसे किसने दिए? सड़क जीरो मोड़ से धारमानपुर की रोड मैंने 43 लाख रुपया दिया, सैंक्शन करवाया, काम लगा। इन्होंने वो ठेकेदारी का काम बंद किया और वो टेंडर लगा, ना पैसे ना कुछ। लोग इस समय बरसात में इतनी बुरी हालत है, कहने की बात नहीं। यही हालत आज इस रोड की है, तिलवा से लेके वहाँ तक, रसू गुन्नी तक बुरी हालत है। क्या किया इन्होंने? ये पुरुष किड़े हैं, इसलिए इन पुरुषों को कहो कि ये सड़क बनाओ, समझे? और हम भी एक दिन सारे लोग एक दिन पहले बात करेंगे, सख्ती भी करेंगे, पहले प्यार से करेंगे, सख्ती करेंगे, क्योंकि ये काबिल बर्दाश्त नहीं है कि हमारे लोग रोज़ आए पूरी बरसात, अब ये बंद हो गया आज से रास्ता। आज से ये जितने लोग आपने देखे ना, 1000-2000 लोग, यहाँ 5000 लोग होने थे, राइट? इनको को आप भी जलसा करके दिखाओ, इनके जलसे कहाँ होते हैं? किसके? काले के स्टूडेंट हैं। और जलसे में एजेंडा क्या होता है? गरीब, क्या था? गरीब कल्याण। भाई साहब, वो कब दिन आएगा जब गरीबी कट जाएगी? जो स्कीम है गरीब कल्याण, अभी तक लोग गरीब ही हैं, आपने बनाया गया फिर हैं? मुझे ये आना चाहिए, बंदे के ऊपर ठप्पा लगाते तू गरीब है, उसको ये कहेंगे इकोनॉमिकल कमज़ोर है तो उसको हम उत्थान करेंगे, हम गरीब बनाएंगे, उसको मुंह पे कहेंगे तू गरीब है। सर आज आपने और योजना होती गरीब कल्याण, और सोफे और कुर्सियाँ और AC में बैठे हैं। इधर देखो, गर्मी में बैठे नहीं, बैठे मेरे लोग, जैसे मेरे लोग हैं वैसे मैं बैठा हूँ, इनको AC में, और लोग बाहर बैठेंगे। 40-40 करोड़ का टेंट लगेगा। भाई साहब, कैसे चलेगा सिलसिला? ऐसे थोड़ी होगा। गरीबी कहाँ से दूर होगी? सर आज आपने लोगों से एक आह्वान किया, बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि मुझे सरकार में लाओ या मेरी पार्टी को सरकार में लाओ। मेरी पार्टी, वो मैं भी बीच में हूँ, पार्टी आएगी तो सारे आएंगे ना। एक MLA से क्या करेंगे? मैं तो जीतूंगा, ये भी मुझे 3 आई यहाँ डिक्लेयर किए, 3 ये जिताने हैं, फिर एक जगह और जलसा करेंगे, 2 वहाँ जिताएंगे, फिर 6 ये करेंगे, फिर सांबा के 2 जिताएंगे, फिर सांबा निकलेंगे तो फिर हम उधमपुर के 3 जिताएंगे, फिर उधमपुर से निकलेंगे तो 3 रियासी के जिताएंगे। इस तरीके से जम्मू के जिताएंगे तो हमारे होंगे 29 MLA 29। फिर पुंछ रजौरी जाएंगे, 6-7 उनके करेंगे, फिर उधर जाएंगे 6-7, फिर 43 होंगे। देखो कड़ाका क्या निकलता है। लद्दाख के साथ इन्होंने कहा, पता आपको, लद्दाख के लिए 2 MP बनाने के लिए मान की गवर्नमेंट, और उनके लिए 371 मान की गवर्नमेंट। हमें क्यों नहीं? हमें खुशी है लद्दाख को मिले, हम लद्दाख के साथ हैं, मिलना चाहिए। लद्दाख अगर KDA बना सकती है, करगिल डेवलपमेंट अलाइंस बना सकती है करगिल, और दूसरी तरफ लद्दाख के LAD बना सकती है, लद्दाख एसोसिएशन बुद्धा वो बना सकती है, दोनों यूनाइट हो सकते हैं, तो जम्मू का डोगरा स्वयं संगठन और पुंछ रजौरी उधर भी कुछ बनाएंगे, और डोडा किश्तवाड़ उधर भी कुछ बनाएंगे। उनको कहेंगे आप भी कुछ बनाओ, हम तीनों इकट्ठे होंगे और 3 प्रोविंस बनाएंगे हम, 3 प्रोविंस, 3 सूबे और स्टेट जम्मू स्टेट के, और 20 ज़िले होंगे हमारी जम्मू स्टेट के, फॉर योर कंफर्मेशन।
और 20 जिले होंगे, 20 डीसी होंगे और 80 तहसीलें होंगी और कितने एसडीएम होंगे, कितने कलेक्टर होंगे, कितने तहसीलदार, कितनी बेरोजगारी ख़त्म होगी। हम अपने बच्चों को रोज़गार देने का प्लान कर चुके हैं और इसी तरीके से हमारा जो कारोबार है, जितने कारोबार है उसको हम ठीक करेंगे। और कुछ है थोड़े को? धन्यवाद।